Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनायक पढ़शाणा पर। और पिछले कुछ दिनों से अपन अंतःस्रावी तंत्र और ग्रंथियां और उनसे निकलने वाले हार्मोन्स की बात कर रहे थे और इसी बात को अपन आगे लेकर चलेंगे। अपन ने पिछली क्लास में अपन ने जो पढ़ा है वो पीयूष ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन किस भाग से निकलते हैं ये चीज पढ़ी। और भी गला का पढ़ा भाई, अपन ने ये पढ़ा है कि कितने भाग होते हैं पीयूष ग्रंथि का, क्या नाम है, ये सारी बातें अपन ने पढ़ ली है। आज भी सो आगे स्टार्ट करा। देखिए, स्टार्ट करने के लिए आपको देखना क्या है, सबसे पहले कहीं देखूंगा भाई, स्पष्ट जो बात है वो देखिए आप समझिए। और अपन पढ़ेंगे आज इन हार्मोन्स के कार्य, एक एक हार्मोन का बारे में। पहले कह चुके हूँ, बड़ो टॉपिक को बड़ो है, बस धैर्य बनाए रखो, धैर्य रखिए तो अपन क्या होगा, सारी चीजें अपन बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। क्योंकि कहते ना हिंदी में वो कि माली सींचे सो गड़ा ऋतु आए फल होय। तो आप बिल्कुल पेशेंस रखें और आगे बढ़ेंगे अपन इसी बिंदु को लेकर। तो सबसे पहले आप सभी जुड़ जाइए, तुरंत जुड़ जाइए और अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। बड़ा मजा आने वाला है इस तंत्र के अंदर। और अगली अपन जो बात करेंगे वो पीयूष ग्रंथि और इससे निकलने वाले हार्मोनों के बारे में बात करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। और पहली जो बात आप ट्रिक देखा पिछली, तुरंत आपने कमेंट करना है कि मेरी जो ट्रिक थी वो किस बात के आधार पर थी। मेरी जो ट्रिक थी जल्दी से आप कमेंट करें, फिर मैं अपना सेशन स्टार्ट करता हूं कि जो ट्रिक अपन ने पिछली क्लास में पढ़ी थी वह ट्रिक का ही भाई आपको बिल्कुल स्पष्ट बताना है कि भाई अपन ने जो ट्रिक लिखी है, मैंने पिछली क्लास में लिखी है, वो ट्रिक क्या थी। और उतनी देर में अपन क्या करते हैं, बजरंग बली को याद कर लेते हैं। उनको भी याद करना जरूरी है कि वो आपको बल बुद्धि विद्या और शक्ति सभी चीजें प्रदान करे। कहते हैं कि अतुलित बल धाम हेम सलाभ दे है, धनुज वन करसानु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधाम वानरणाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। तो आप ऐसे याद रखें और ऑलराउंडर बनना पड़ता है। ये चीजें मेरे को याद हैं तो आप भी याद करें। हाँ चलिए, आपकी ट्रिक आई होगी। ट्रिक क्या थी, दान दो भाई बोर्ड पर। GF पलट PLT मा MAOA। आई है भाई ट्रिक। एक एक का बार हम पढ़ाना पा। कहां से स्टार्ट करूंगा, नंबर 1 GH ग्रोथ हार्मोन। और दोस्तों इस चीज को भी ध्यान रखना है, ई हार्मोन कहीं क्या करे, ई के अलावा एक दूसरो नाम और भी आ करे, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। देखो दोस्तों, पहला जो हार्मोन है बहुत इजी वे में बता रहा हूं, नाम का ही अभी को पहलो GH को मतलब ग्रोथ हार्मोन, और इन दूसरो नाम का ही देश का हरा पा सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। अब आगे समझ वाली बात है, जिया नाम है बिया ही को काम है भाई। ग्रोथ का मतलब ग्रोथ करवाता है, विकास करवाता है। और पहली क्लास में बता चुके होता है कि जो विकास या करे वो 3 प्रकार को या करे। एक विकास जो होता है वो कौन सा विकास होता है, शारीरिक विकास। एक जो विकास होता है वो कौन सा विकास होता है, मानसिक विकास। और तीसरा जो विकास है वो कौन सा विकास होता है, लैंगिक विकास। देखो, शारीरिक विकास को मतलब कि जब आप छोटे थे तो आपका शरीर बहुत छोटा था और आज आप भयानक शरीर लेके जा रहे हो, घूम रहे हो चारों तरफ, इसका मतलब ये कौन सा विकास है, शारीरिक विकास। पिछली क्लास में बताया हूं। और शारीरिक विकास ने कौन सी ग्रंथि प्रभावित किया करे, पीयूष ग्रंथि। दूसरो मानसिक विकास, पहले आपकी सोचने समझने की क्षमता कम थी, लेकिन आज आप हर चीज का भला बुरा अच्छा जो भी चीजें हैं वो सब सोच सकते हैं। को मतलब कहीं है भाई, मानसिक विकास कंप्लीट हो। तीसरा कौन सो, लैंगिक विकास। और ये 3 टॉपिक में चलेंगे, आ चीज पढ़नी है तो अपन शरीर की जो भी बातें हैं अपन कर ही रहे हैं पीयूष में। मानसिक विकास को मतलब मस्तिष्क को संबंधित पढ़ा पा, और लैंगिक विकास को मतलब जब आप छोटे बच्चे थे तो आपके इसके बारे में कोई विशेष रुचि नहीं थी, आप किसी भी विपरीत लिंगी के प्रति कभी आकर्षण नहीं रखते थे, समलैंगिक सद्भावनाएं पाई जाती थी। लेकिन जैसे ही आप टीनेजर्स बने,
किशोरावस्था में, जिसे अपन कह सकते हैं गोल्डन एज, मान लीजिए बसंत ऋतु, जीवन का बसंत काल साइकोलॉजी में कहा जाता है इसको। और आप क्या कर सकते हैं, विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षित भी हो रहे हैं, और क्या कर सकते हैं, अब आप जननिक क्रियाओं या भयानक घटनाओं को पूरी अच्छे तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पूर्ण कर सकते हैं। इको मतलब कहीं है कौन सो विकास पूर्व होता को लैंगिक। आप पढ़ना पर जब अपना जनन ग्रंथियां पढ़ेंगे पूरी चीजें पढ़नी है, इसमें आप बिल्कुल जो चीजें ऑथेंटिक है ना वो बातें बता रहा हूं। आप ये नहीं सोचें, विशेषकर बालिकाएं, कि ओ मास्टर तो यही है भाई, इसमें क्या है जो चीजें वास्तविकता में है ना वही। लेकिन आप ध्यान रखो, अगर आप ऐसी सोच भी रखते हो तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट तब आएगा जब प्रश्न परीक्षा में मिलेगा। ठीक है, तो जो परीक्षा में वो बातें कर रहे हैं और उसमें आपको शर्माने वाली कोई बात नहीं, कोई इश्यू ही नहीं है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ें, और जो चीज नहीं समझ में आ रही है कमेंट करें। चलो मैं क्या कह रहा हूं, पहलो हार्मोन कौन सो है भाई, पहलो जो हार्मोन है वो हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन। और ग्रोथ हार्मोन का बारे में दूसरा नाम का ही है सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। और ये क्या करता है, अपन बोल सकते हैं एक तो कोशिका विभाजन में मदद करता है, और जितना ज्यादा कोशिका विभाजन होगा, सेल डिवीजन होगा, उतने ही आपके शरीर में क्या होती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी, डेवलपमेंट होता जाएगा। तो ध्यान दो, यह है शारीरिक वृद्धि में सहायक है। यानी जो बात अभी कही थी, शारीरिक विकास के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक है, तो आप बोलोगे ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। तो आज जो आप अपना लंबा चौड़ा शरीर लेके जो घूम रहे हो ना चारों तरफ, वो किसकी वजह से है, वो आपका है ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रोपिन हार्मोन की वजह से। अब मैं अगली बात कर लेता हूं, इसमें क्या होता है, इसकी आप देखोगे कमी या अधिकता कभी भी हार्मोन की हो जाए तो वो गड़बड़ करती है, चाहे कमी हो या ज्यादा हो, वो क्या करती है, हमेशा नुकसान करती है। तो देखो, और ये भी अपने को दो जगह पढ़ना है। एक तो मैं लिख देता हूं बाल्यावस्था, यानी बचपन की बात कर रहा हूं। बचपन में यदि इस हार्मोन की कमी हो जाए या अधिकता हो जाए, मान लो कि कहीं गिरा है कमी, और या फिर क्या होगी इसकी, या होगी दोस्तों अधिकता, तो कोई ना कोई घटना तो जरूर दिखेगी यहां पर। अब क्या प्रभाव पड़ेंगे बाल्यावस्था का मायने, यदि ये हार्मोन की कमी होगी तामे, तो क्या होगा, ये जो शारीरिक वृद्धि है वो क्या हो जाएगी, कम। और इससे जो आपकी वृद्धि कम होगी उसको क्या नाम दोगे आप, इसे कहते हैं बोनापन। कई नाम दिया कराइन, बोनापन। और इसे कई बार रेलवे वाले ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, घुमा के रखते हैं अपने को। इनका ही क्या करे, इनका ही नाम दिया करे ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म, तो ड्वार्फिज्म नामक जो आपकी समस्या है वो किसकी वजह से हो रही है, तो आप क्या कहोगे, इसे कहते हैं अपन क्या, जो पीयूष ग्रंथि है उसमें जो आपका ग्रोथ हार्मोन है, यदि वो कम स्रावित है तो आदमी की हाइट कम होती है, और ये बीमारी इनका ही नाम दिया करा ड्वार्फिज्म। यदि अधिकता होगी तो सीधी बात अपोजिट है, तो उल्टो ही काम कर दो, लंबा चौड़ा शरीर हो जाएगा। तो देखो इसमें क्या होता है, अधिकता से इसमें यानी शरीर लंबा चौड़ा हो जाएगा, इसे कहते हैं भीमकायिता, भीम की तरह लंबा दिखेगा आदमी। और इसे क्या नाम देते हैं अपन अंग्रेजी में, इसे कहते हैं जाइगेंटिज्म। जाइगेंटिज्म। तो ये तो थी बात पहली। अपन जब बात करते हैं ना स्टार्टिंग से, ग्रोथ हार्मोन, हार्मोन नंबर 1 बता रहे हूं, ग्रोथ हार्मोन, दूसरा नाम सोमेटोट्रोपिन, कई काम क्या करे, शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक हार्मोन है। यदि बचपन में की कमी हो जाए तो आदमी की हाइट छोटी हो जाती है, बोनापन ड्वार्फिज्म कहते हैं। और यदि अधिकता हो जाए तो बिन काई क्या करा, भीमकायिता यानी जाइगेंटिज्म। दोस्तों तुरंत आप इसका स्क्रीनशॉट लें, और उसके बाद में बताता हूं एक बात और इसमें आपको करनी है। उसके बाद में अपना अगला हार्मोन जो है वो पढ़ने वाले हैं कि वयस्क अवस्था में क्या होता है। तो चलिए अपन चलते हैं अगला, चलें आगे। तो ये इसको मैं हटा रहा हूं, एक बात तो ये हटा देता हूं, और अगली जो बात है वो आप ध्यान से फिर से देखोगे। अब क्या होता है, कई बार या तो आप सप्लीमेंट खा लेते हो कोई भी इसके सोमेटोट्रोपिन को बढ़ाने के लिए, या फिर वयस्क अवस्था में यदि इसका अनियंत्रित स्राव हो या इसकी अधिकता हो जाए तो क्या होगा, जैसे उसमें क्या होगा आपको कि शरीर का कोई पार्ट है ना, इसलिए क्या करेगा, किसी ना किसी ग्रोथ के अंदर भागीदारी निभाएगा। अब कहेंगे अगर यदि वयस्क अवस्था में एक दिखता होगी तो किस शरीर का कोई ना कोई पार्ट एकदम से बड़ा हो जाएगा। और जैसे कि आप लोगों ने देखे होंगे कुछ लोग उस क्या होता है सही अनुपात में न होकर, जैसे हड्डी जो उसकी लंबाई तो बढ़ी नहीं और उसकी क्या बढ़ गई, मोटाई, तो व्यक्तियों में कुबड़ जैसी सिचुएशन आ जाती है। ये किसका रोल है, ये आपके किस ग्रोथ हार्मोन का रोल है। तो ध्यान से देखोगे
वयस्क अवस्था में इसकी अधिकता से काई में आकर है भाई, वो क्या हो जाएगा, कुबड़ वगैरह कोई ना कोई भाग क्या होगा उसका बढ़ जाएगा। और जब किसी एक भाग में ज्यादा वृद्धि हो जाएगी ना, तो आदमी चोको कौन लागे, और आदमी चोको नहीं लागे, अच्छा रूप नहीं लगेगा, तो अच्छा रूप नहीं लगेगा तो कोष कैसा दिखेगा, कुरूप। ये बीमारी इनका ही नाम दिया कुरूप कायता। और कुरूप कायता इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इसका नाम अंग्रेजी में इंपॉर्टेंट है, एक्रोमेगली। इन बीमारी का क्या करा, वयस्क अवस्था में इसकी अधिकता से कुरूप कायता का क्या, एक्रोमेगली हो जाता है। और आ लो भाई आपनो हार्मोन नंबर 1 कंप्लीट। ट्रिक में याद रखें, सबसे पहले जी फॉर ग्रोथ हार्मोन, सीधी सीधी बात जी यहाँ बता रही हूँ, दिमाग में आनी चाहिए। ग्रोथ हार्मोन दूसरा नाम सोमेटोट्रोपिन। फिर पढ़े आप अधिकतासु को शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है। अधिकतासु का ही हो भाई, अधिकतासु तो शरीर भीमकायता जाइगेंटिज्म, कमीसु बोनापन ड्वार्फिज्म। और वयस्क अवस्था में अधिकता हो जाएगी तो कहीं हो जाएगा कुरूप कायता, यानी आदमी का कोई ना कोई पार्ट एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। इन कहीं क्या करा, एक्रोमेगली हार्मोन नंबर 1 कंप्लीट। तो जल्दी से कहीं लेना, आपने स्क्रीनशॉट छापना है, छाप दो, टीपना है, टीप दो, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अपन चलते हैं एफ फॉर फेलियर, एफ फॉर फास्टेस्ट। F4 क्या होते हैं, और भी बहुत सारे F पे अपने मीनिंग लिखते हैं, लेकिन F4 अपने को फोलिकल पढ़ना है। बड़ा ही प्यारा बिंदु है, नाम से स्पष्ट होगा। देखो कितना प्यारा, मुंह से बोल के देखिए, F4 फोलिकल, कितना प्यारा नाम है, बड़े काम की बात हो रही है। और यदि अब आप देखो, मैं इसको भी हटा रहा हूं, और जो बात है बात कर रहे हो पॉइंट से हटके, और हटना मेरे को बिंदु से इसलिए पड़ रहा है दोस्तों, क्योंकि यदि मेरे को F वाली चीज पढ़नी है तो मेरे को थोड़ा सा बिंदु में हटना पड़ेगा। देखो एक हार्मोन, 2 हार्मोन एक साथ लिख रहा हूं इसलिए बता रहा हूं मैं। एक को नाम है फोलिकल, F और क्या है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग। एक को तो का नाम है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इनका लिख से आप F एस एच। स्टिमुलेटिंग को मतलब भी आकर है कहीं उत्तेजित करने वाला, और फोलिकल को हिंदी में कहते हैं पुटिका। क्या होता है मतलब अभी देखेंगे। इसी साथ एक हार्मोन और देख लो आप, LH, ये भी अपने बिंदु में है ना। दोनों को मैं क्लियर करने की प्रयास करता हूं, एक बार आप केवल ध्यान से समझें। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और किससे प्रदर्शित करोगे आप, LH से। अब ए जो हार्मोन है ना, ए अलग अलग प्रकार से काम क्रिया करे। कैसे कि जो वत्स होता है, यानी लड़का जो होता है, बॉय जो होता है, अपन बात करें जो लड़कों में तो ये अलग काम करता है, और जो लड़कियां होती हैं, बालिकाएं जो होती हैं, कन्याएं जो होती हैं, बम अलग प्रकार से काम क्रिया करे। और ये कैसे काम करता है दोस्तों, मैंने जो विकास नंबर 3 बताया था वो था लैंगिक विकास। और बात करा लैंगिक विकास की, तो अभी बताया था कि लैंगिक विकास का मतलब जनन से संबंधित होता है, और जनन किस प्रकार जो है वो पूर्ण होता है वो अपन देखेंगे आगे जब अपन जनन ग्रंथियां पढ़ेंगे। फिलहाल आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये दोनों किस प्रकार काम करते हैं। ये क्या करता है, फोलिकल, ये किसकी बात कर लूं पहले मैं, पुरुषों की। चलिए पुरुषों की नहीं करेंगे अपन, पहली वो आता है ना भाई, पहले महिलाओं की गिनती होती है, क्योंकि कहा जाता है ना, यत्र नारीयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता है। तो अपन क्या करेंगे, और वास्तव में है भी यही टाइम कि जो नारियां होती हैं वो पूजनीय ही हैं। तो आप भी घर अपने बैठे हैं, नारियों की पूजा करें। और आजकल जो कानून है, नियम व्यवस्था ऐसी आ चुकी हैं जिसमें आपने देखा है, पढ़ा है, और आपके टेस्ट में भी राजस्थान पुलिस में तो विशेष बिंदु डाल रखा है। उन नियमों कानूनों को देखते हुए जो नारियां हैं वास्तव में पूजनीय ही होनी चाहिए। और अपनी जो संस्कृति है वो भी क्या है,
स्त्री आधारित है, महिला आधारित संस्कृति है। क्यों? क्योंकि पहले होता था राशन कार्ड, राशन कार्ड में पहले आदमी को नाम या कर तो, लेकिन आज जो भामाशा कार्ड वगैरह बन रहे हैं बाकी माने पहली महिला को मुखिया का अंदर लिखे हो रहे महिला, तो महिलाओं को आगे कर दिया है पढ़ने, ध्यान रखोगे। इसलिए आप पहली का की बात कर लिया फीमेल यानी महिलाओं की, महिला। और महिला में कई काम किया करे, FSH को कई काम है, LH को कई काम है। तो देखो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फोलिकल को मतलब फोलिक, देखो आप एक थोड़ा सा मैं डायग्राम बना देता हूं यहां पर, समझने का प्रयास करें। ये डायग्राम इतना अच्छा अभी बनेगा नहीं, जब अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे बिंदु के बारे में तब मैं इसको और भी ढंग से बता पाऊंगा। तो मैं कुछ ये स्ट्रक्चर बना रहा हूं, और ये जो स्ट्रक्चर है ना दोस्तों, ये है महिला के जो प्रजनन तंत्र है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। थोड़ा सा देख लें एक बार चित्र को कि किस प्रकार अपन बना रहे हैं, और बाद में आपकी जो चीजें हैं वो समझ में आएंगी। ये है महिला का जनन तंत्र, और इसमें क्या है, ये योनि है, और ये आपका गर्भाशय वाला पार्ट है, ये आपकी क्या है, फैलोपियन ट्यूब है, जिसे डिंब वाहिनी या डिंब नलिका कहते हैं। मैं इसे लिख देता हूं एक बार समझने के लिए, फैलोपियन ट्यूब। और एक अंदर ये बिंदु सी ऐसी कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं, और असंरचना का ही नाम दिया करा, असंरचना नाम दिया करा आप फोलिकल। नाम मारे हो ना हार्मोन को, हिंदी में का ही नाम दिया पुटिका। एक तरफ देख लीजिए, इधर भी ऐसा ही होगा। ये कौन सा हड़ताल पर बैठा है भाई। अब होता क्या है दोस्तों, जब जननी की विकास होता है, या जो मेरी महिला है वो महिला 12 साल की समथिंग होती है, तब एक टाइम आता है जिसे कहा जाता है मीनार की यानी रजोदर्शन। और उसके बाद में 28 दिन के एक बार रजो दर्शन हो जाता है, उसके बाद में 50-55 साल तक प्रत्येक माह 28 दिन का महिलाओं में एक सर्किल चलता है, जिसे अपन माहवारी, रजोधर्म, रज चक्र या मेंस्ट्रुएशन साइकिल MC के नाम से जानते हैं। अब इसमें क्या होता है, क्या योगदान है और उसका मतलब क्या है, ये क्या करती है, ये जो फैलोपियन ट्यूब में जो फोलिकल्स बनी हुई है ना दोस्तों, ये सॉरी अंडाशय हैं, ये क्या है, अंडाशय हैं। इस अंडाशय में ये जो फोलिकल्स बनी हुई हैं, ये जो बिंदु बिंदु रूप में दिख रहा है, अगर क्या करना है, जनन पूर्ण करना है और मेरे मुन्ने का निर्माण करना है ना दोस्तों, तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ये जो फोलिकल्स है ना, इनसे बनना चाहिए अंडाणु, और अंडाणु बनकर किस में आ जाना चाहिए, इस फैलोपियन ट्यूब में आना चाहिए। और यदि बी टाइम के अंदर मेरा जो शुक्राणु है किसी व्यक्ति का, वो जो शुक्राणु है, ये मान लीजिए ये क्या है, ये शुक्राणु है, ये शुक्राणु जो है इस फैलोपियन ट्यूब में यदि कहीं मिल जाता है और यदि दोनों की मुलाकात होती है तो वहां मुन्ने का निर्माण हो जाता है। लेकिन यदि मुलाकात नहीं होती है तो फिर ये अंडाणु जो है, जो यहाँ पर जो अंड कोशिकाई है, वो धीरे धीरे योनि के द्वारा शरीर से क्या कर दी जाएगी, बाहर निकाल दी जाएगी। ये जो चक्कर चलता रहता है 28 दिन का, इसे कहते हैं अपन क्या, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। और एक ही बात देखो, खास बात कहीं है, अपन पूरा समझाऊंगा, चिंता न करें, जनन तंत्र जब पढ़ेंगे इसकी विशेष बातें होंगी इसमें। फिलहाल मैं क्या कहना चाहता हूं कि इन संरचनाओं को कहा है फोलिकल। अब ये फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, दो काम यहां से करता है। एक काम तो जो है इसका वो है, जो ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसको क्या करता है, नियंत्रित। जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल उसको नियंत्रित, और उसके लिए क्या करता है, ये एक हार्मोन जो है क्या, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन को भी क्या करता है दोस्तों, ये नियंत्रित करता है। और तीसरी बात FSH की सबसे खास बात कि जो फोलिकल स्ट्रक्चर है ना, अब फोलिकल्स मासू की एक फोलिकल्स को क्या करता है, ये परिपक्व बनाने की कोशिश करता है। अति सारी स्ट्रक्चर दिख रही है आप मासू कहीं करसी, एक जो कोशिका होगी वो क्या होगी, वो अपना परिपक्व जो है वो होती जाएगी, धीरे धीरे कहीं विकसित आ जाए, परिपक्व आ जाए। और इसके अंदर बाकी जो फोलिकल्स है ना, वो क्या करती है, इसे पोषण देती रहती हैं। प्रत्येक महीने एक फोलिकल बनेगी और वहां से फिर क्या होगा, वो धीरे धीरे क्या बन जाएगा, अंडाणु बन जाएगा। और यदि अंडाणु बन गया है तो फिर होगा अंडोत्सर्ग, और अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया का मायने कौन सा हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। दोबारा समझे आप पूरी चीजें, मैं क्या कह रहा हूं, यदि बात कर रहे हैं फीमेल्स की यानी महिला की यानी लाली की, तो बिग मायने कहीं भी आकर है भाई, उसे क्या होता है, प्रत्येक महीने में जो 28 दिन को चक्र आया करे, बी के अंदर जो मान लीजिए मैं कहूं
28 दिन के चक्कर में मान लो किसी महिला को 1 तारीख की बात करें, 1 तारीख से जो है उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है, 105 या 6 तारीख तक तो कहीं भी आकर भाई वो केवल ब्लड का सिक्रेशन करती है, यानी जो रक्त है उसके रूप में ब्लडिंग उसके चालू रहती है। अभी के बाद में कहीं 12 से लेकर 14 दिन के बीच में, 12 से 14 दिन के बीच में जो ये यहां पर ये फॉलिकल्स है ना, ये अंडाणु बनकर तैयार हो जाता है बिल्कुल, और ये तैयार रहता है कि आप हमें आज्ञा दो, हम किस में चले जाएंगे, फैलोपियन ट्यूब में, और यहां पर ये वेट करेगा किसका, इधर से आने वाले शुक्राणु का। बातें जो है बहुत सारी हैं वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का बारे में कहीं कि ये एक तो एमसी यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल को नियंत्रित करता है, दूसरा ये एस्ट्रोजन के स्राव को नियंत्रित करता है, और ये तीसरा क्या है, ये किसको, जो अंड कोशिका के निर्माण में सहायक है। 3 बातें कि जो फॉलिकल्स थे, फॉलिकल्स को किस में चेंज करेगा, ये एक अंड कोशिका बनेगी, बाकी सारे फॉलिकल्स उसको क्या देंगे, पोषण देते रहेंगे। तो ये 3 चीजें का बारे में ध्यान रखनी है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग की। अब अंडाणु पर तैयार हो, अब का भाई दूसरा हार्मोन कौन सा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है भाई, वो देखो, एक तो ये ध्यान रखो आप, प्रोजेस्टेरोन, महिलाओं में 2 हार्मोन पढ़ने पड़ते हैं, एक अपने को एस्ट्रोजन और एक ही पढ़ा करा आप प्रोजेस्टेरोन। और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ना, ये तो एस्ट्रोजन को तो कौन कर रहा है, एफएसएच कंट्रोल कर रहे हो, जबकि प्रोजेस्टेरोन को कौन नियंत्रित करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और सामान्य जो महिला हुआ करे ना, जब अपन बात कर रहे हैं, ये दूसरी बात ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की बात करूं, मैंने क्या कहा था, ये क्या करती है, अंडाणु का निर्माण, ये क्या करवाती है, एक घटना के लिए जिम्मेदार हुआ करे अंडोत्सर्ग के लिए। और ये क्या होगा, अंडोत्सर्ग की बात कर रही हूं मैं, क्या करते हैं, किस प्रकार होती है अंडोत्सर्ग की बात, सारी बातें समझे आप। जो महिला होती है सामान्यतः उसमें क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन का स्तर किससे, प्रोजेस्टेरोन ज्यादा भी आकर एस्ट्रोजन कम आकर, इस समय कोई दिक्कत नहीं है उसको। लेकिन यदि जब आपको अंडाणु बाहर निकालना है अंडा से मासूम, तो क्या होगा, धीरे धीरे ये एस्ट्रोजन को, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है ना, उससे पहले दिन से धीरे धीरे एस्ट्रोजन को क्या जो स्तर है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। 12वां 13वें दिन क्या होता है, ये पीक पर चला जाता है, हाईएस्ट बिंदु पर। तो उसके कारण ये एस्ट्रोजन का जो स्राव है, वो स्तर जो है वो बढ़ जाता है, और एस्ट्रोजन का स्तर यदि पीक पर चला जाएगा तो वो क्या करेगा, यहां से अंडाणु निकलकर किस में आ जाएगा, आपकी जो फैलोपियन ट्यूब है उसमें आ जाएगा। तो इस प्रकार का ये बताओ अंडोत्सर्ग के लिए कौन जिम्मेदार है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इस प्रकार काम कराया करे। और जो महिलाएं होती है ना, काम कहीं कर रही है, देखो मैं बता रही हूँ, आज की बात कर रहा हूँ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कहीं कर रहा है, केवल स्टिमुलेट कर रहा है, उत्तेजित कर रहा है, काम उनको है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को है सारी माता फोड़ी, लेकिन ये उनको क्या करते हैं, दिशा निर्देश। जैसे ये ठीक वैसा ही काम है दोस्तों, एग्जाम में आप बैठोगे, एग्जाम में पेपर क्वेश्चन आप करोगे, हम क्या कर रहे हैं, आपको केवल उत्तेजित कर रहे हैं कि आप ऐसे पढ़े ऐसे पढ़े, वही काम है आपको। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहीं करे जा, इसको गर्भाशय सॉरी अंडा से कहीं कैसी जा कि आप क्या करो, जो आपके साथ पास में बहुत सारे फॉलिकल्स यानी पुटिकाएं पड़ी है ना, वहां से केवल एक अंड कोशिका को निर्माण करो, और जे अंड कोशिका निर्माण होगो फिर वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कैसे, दूसरा हार्मोन है वो तो ये तो किसके कंट्रोल में, एस्ट्रोजन का। दूसरा हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन प्रोजेस्टेरोन से संपर्क कर, और ये कहता है कि आप तुरंत क्या करिए, एक अंडे का यहां से उत्सर्जन यानी एक अंड कोशिका को आप फैलोपियन ट्यूब में भेज दीजिए, वे प्रक्रिया का नाम दिया करा, आप अंडोत्सर्ग नाम दिया करा। तो सीधी बात है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन अंड कोशिका को क्या करता है, परिपक्व बनाने का काम करता है, जबकि अंडोत्सर्ग के लिए क्या होता है, वो कौन सा हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दिशा निर्देश करता है। क्या बता रहे हूं मैं, अगली जो बात की अपन ने वो क्या की है, वो लास्ट बात मैं इसमें और कर लेता हूं। अगली जो बात पढ़ी है अपन ने वो क्या है कि जब आपका एस्ट्रोजन ज्यादा हो जाएगा किससे, प्रोजेस्टेरोन से, जड़ा कौन सी घटना हो सी भाई, अंडोत्सर्ग की। अब एक नाम सुना वाला थे, गर्भ निरोधक गोलियां, जिसे अपन पिल्स कहते हैं। और पिल्स इसलिए क्या करा क्योंकि इसको जिसने खोजी थी वो उसका नाम था पिनकस, आगे जनन में बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान दे लो। फिर भी यहाँ पर यह हार्मोन आ गया इसलिए मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। ये पिल्स क्या करती है, इन पिल्स में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भरा होता है। अब क्या होगा, ध्यान दो भाई, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन भरा है, लेकिन उनमें क्या होती है, कंडीशन उल्टी। ये वाली कंडीशन है ना, ये तो किसके लिए पर्याप्त है भाई, अंडोत्सर्ग के लिए। उल्टो करो इन, उसमें प्रोजेस्टेरोन का स्तर क्या है, ज्यादा। और यदि प्रोजेस्टेरोन को स्तर ज्यादा है, को मतलब ये जो गर्भ निरोधक गोलियां है ना, उसमें प्रोजेस्टेरोन ज्यादा रखते हैं, और इसकी वजह से क्या नहीं हो पाता है अंडोत्सर्ग, क्योंकि कंडीशन आज चाहिए बन रही है। इस अवस्था में ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या है,
उसे नेगेटिव फीडबैक देगा। जो अपना अंडाशय है उसे क्या कहेगा, नेगेटिव फीडबैक देगा जाकर। जैसे ये वाली अगर ये गर्भ निरोधक गोलियां नहीं है ना तो आ कंडीशन बन जाती, और आ कंडीशन बनता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये अंडाशन कहीं खोलो अड़सो अंडाणु जो है जो भी आपकी अंडकोशिका उसे बाहर भेजो। लेकिन यदि गर्भ निरोधक गोलियां खाई, प्रोजेस्टेरोन को स्तर बढ़ियो, और यदि प्रोजेस्टेरोन को स्तर बढ़ियो तो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नेगेटिव फीडबैक दे लो, और कहीं खोलो अंडाशय को क्या बोलेगा कि आपको अंडाणु अंडकोशिका बाहर नहीं निकालनी है। और आप ध्यान रखो, यदि कोई महिला लगातार बहुत लंबे समय तक क्या करती है, ये जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं वो खाती रहती है, तो फिर उसमें बांझपन आ जाती है। अब बांझपन क्यों आया करे, तो भी के लिए आप बता सकना बांझपन आने का कारण क्या है दोस्तों। तो बांझपन आने का कारण कहीं है कि आप बार बार में प्रत्येक महीना, जैसे प्रत्येक माह में जो अंडकोशिका बनी तैयार हुई और अंडोत्सर्ग के लिए जैसे ही तैयार थी, आपने गर्भ निरोधक गोली खा ली, और बकाई कर सी प्रोजेस्टेरोन को स्तर वापस बढ़ा दे, और प्रोजेस्टेरोन का स्तर बढ़ेगा तो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसे क्या कहेगा, अंडा बाहर नहीं निकाल रहा है। और यदि लगातार खाता रहे तो फिर अपना जो मस्तिष्क है वो क्या हो जाता है, इसके प्रति अनुकूलन धारण कर लेता है, ये अंडा से उसके प्रति अनुकूलन धारण कर लेता है। तो अगले महीने जैसे अंडा उत्सर्जन का टाइम आएगा, ये अपने आप ही कह देगा, अपने आप एडजस्ट कर लेगा और कह देगा अब हमें कहने की आवश्यकता नहीं है, मैं अंडा उत्सर्जित नहीं करूंगा। कि वो कहते हैं ना, फिर ये क्या कहते हैं अंडासु कि हर कसम तोड़ दी आज तुमने और वादे भी भुलाए आज तुमने, हम तुमको बेवफा का इल्जाम नहीं देंगे, हम अब से अंडोत्सर्ग का नाम नहीं लेंगे। तो इस प्रकार का यह जाया करे अनुकूलन। यदि कोई घटना रेगुलरली अपन करे तो हमारा शरीर उसके प्रति क्या कर लेता है, अनुकूलन कर लेता है। तो इसलिए ध्यान रखो, दो हार्मोन बहुत ही खास हार्मोन, जनन के लिए विशेष महत्वपूर्ण हार्मोन, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की बात की अपन ने, लेकिन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन पर भी कंट्रोल करने वाले हार्मोन एफएसएच और कौन से हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। समझ में आया तो तुरंत कमेंट में यस लिखे, और यस लिख के मुझे बताएं। और यदि ये समझ में अब भी नहीं आ रहा है तो थोड़ी सी आप पेशेंस बनाए रखें, जब बात होगी जनन की, जब बात होगी जनन ग्रंथियों की, तो फिर से बात तथा का समान। ठीक है, तो एक बार आप कमेंट करें और मैं एक बार इनके बारे में शॉर्ट एंड स्वीट में अब अपनी ट्रिक के अनुसार जो बातें की है ना, ये केवल समझाने के लिए था, मैंने जो माथाफोड़ी की है, मेहनत की है, वो केवल ये कि आपकी चीजें जो हैं वो क्लियर समझ में आई। और अब आपको मैं इनको राइट यानी लिख देता हूं, कैसे अपन इनके बारे में लिखेंगे। ट्रिक क्या थी, ट्रिक के अनुसार लिख दो। ग्रोथ हार्मोन हो गया एफ और क्या लिख दूं, दूसरा हार्मोन है, शॉर्ट में लिखूंगा। दूसरा हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी FSH, और ये अभी पढ़ा है किसमें, लेडीज फर्स्ट, महिलाओं में। अब महिलाओं में क्या करता है, ये अंडकोशिका निर्माण में सहायक, या फिर बोलेंगे अंडकोशिका निर्माण के लिए, अंडकोशिका निर्माण नहीं लिखेंगे, लैंग्वेज गलत हो जाएगी। पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपसे मेरा क्वेश्चन ये है, वैसे ये क्वेश्चन मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा। क्वेश्चन पहले मेरा सुन लीजिए कि एक महिला जो है उसमें जो अंडाणु बनते हैं वो किस आयु तक बनते हैं। क्वेश्चन है, फिर से सुन ले कि एक महिला में अंडाणुओं का निर्माण किस उम्र किस आयु तक होता रहता है। फिलहाल मैं लिख रहा हूं, क्या लिखना है, फॉलिकल FSH की बात हो रही है। अंडाशय को परिपक्व अंडाणु निर्माण के लिए उत्तेजित करता है। जो आपका फॉलिकल्स थी ना ऐसे बिंदु, ये पहले जो जिसे अपन क्या कहते हैं, ये अपरिपक्व अंडाणु है, इनको किसमें बदलने का काम करवाता है, ये परिपक्व अंडाणु वो काम किया करे भी एस्ट्रोजन, लेकिन दिशा निर्देश उनका चला करे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपको, लेकिन दिशा निर्देश किसका चल रहा है, प्रकाश जी सर का चल रहा है। तो इस प्रकार ठीक उसी प्रकार अपन ये देखते हैं, अंडाशय को परिपक्व अंडाणु निर्माण के लिए क्या करता है, उत्तेजित करता है। दूसरो काम का ही यही को, दूसरो मेंस्ट्रुएशन साइकिल MC,
रजो निवर्ती, रजो चक्र, रज धर्म, जिसके बारे में पढ़ेंगे आगे। एमसी को क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। और एक हार्मोन, मैंने कहा ना ये काम किसका है वैसे, ये किसका, इसका एक काम और है, एस्ट्रोजन स्राव के लिए, स्राव को क्या करता है, ये उत्तेजित करता है। तो ये थी बात FSH और किसमें, महिलाओं में। अब आ जाओ भाई पुरुषों में, यहां लिख देता हूं मैं पुरुष। पुरुषों में भी काम है इसका, लेकिन ज्यादा कोई विशेष इसमें बात होगी नहीं। पुरुषों में इसका जो मुख्य काम है वो अपन बोल सकते हैं स्पर्म, यानी या बोल सकते हैं अपन वीर्य का निर्माण करने का इसका क्या होता है, मुख्य काम होता है। सीधी बात मैं इस प्रकार लिखूंगा, पुरुषों में क्या करता है, वर्षण, वर्षण को शुक्र जनन के लिए प्रेरित करना, प्रेरित करता है। यानी जो टेस्टिस है, पुरुषों में जो टेस्टिस वर्षण पाए जाते हैं, इनको लगातार ये मैसेज भेजता है कि आप क्यों फ्री बैठे हो, ठाला काटे बैठे हो, वो भी लॉकडाउन का टाइम में। क्या करो आप तुरंत किसका निर्माण करो, शुक्राणुओं का निर्माण करो। और शुक्राणु के निर्माण की जो प्रक्रिया है बिनकाई किया करा, आप शुक्र जनन किया करा। दूसरो क्वेश्चन आज को मेरे पहले क्वेश्चन भी बताऊं, एक महिला में अंडाणुओं का निर्माण या अंड कोशिका का निर्माण कब तक होता है। दूसरो प्रश्न है, एक शुक्राणु के निर्माण में अप्रोक्सीमेटली लगभग कितने दिन का समय लगता है। दो बातें होगी भाई, महिलाओं में अंडाशय को परिपक्व अंडाणु निर्माण के लिए उत्तेजित करता है, एमसी को नियंत्रित करता है, एस्ट्रोजन स्राव को नियंत्रित करता है। दूसरी बात आप पुरुषों में क्या काम करता है, वर्षण को इंडिकेट करता है। ये किसके लिए, शुक्र जनन यानी शुक्राणु के निर्माण के लिए प्रेरित करता है। तुरंत आप स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन बढ़ते हैं आगे दोस्तों। और आगे की कहानी क्या रहती है, शायद आज का क्लास का टाइम हो चुका है और यही बात हो पाएगी आज, अन्यथा फिर जो आगे की क्लास में वो नहीं हो पाएंगी। तो दोस्तों आज अपन केवल शॉर्ट एंड स्वीट में जो थोड़ा सा डीपली पढ़ाया, अपन ने ज़्यादा लिखा नहीं है, केवल ये इतनी सी बात लिखी हुई है, तो इसमें आपको कोई ऐसी बात होनी नहीं चाहिए, क्योंकि बिंदु ही ऐसा था। आप सब इसके लिए क्या थे, अनभिज्ञ होते हैं ज़्यादातर, अपने को पता नहीं होता, इसलिए मैंने जो बातें थी जितना समझा सकता था उतना समझा दिया। यदि यह बात अगर समझ में आई है और यदि मेरी बातें सीधे दिमाग में स्ट्राइक कर रही हैं आपके, तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं कुछ नई जानकारियों, नई अपडेट्स के साथ। तब तक बने रहिए आप अपने चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।